तो देखो जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो आपने देखा होगा, तो फर्स्ट वीडियो था हमारा हेमोग्लोबिन और फ्री हेमोग्लोबिन, दूसरा वीडियो था हमारा सिंथेसिस एंड फेट, थर्ड वीडियो हमारा वेरिएशन। मतलब कुछ कुछ देखो हेमोग्लोबिन का जो मेनली दो इंपॉर्टेंट हेमोग्लोबिन को हम लोग को पढ़ेंगे इसमें, दैट इज द एडल्ट वन एंड दैट इज द फीटल वन। नेक्स्ट वन इज दी एडल्ट और फीटल, मतलब HbA एंड HbF। HbF इज फॉर फीटल। तो हम लोग इस दोनों के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज क्वेश्चन ज़्यादातर इन दोनों से आते हैं। तो देखो दो टाइप का होता है एडल्ट हेमोग्लोबिन, फर्दर दो टाइप का होता है, दैट इज द अल्फा 2 एंड बीटा 2। इसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन ए, दैट इज द अल्फा 2 एंड बीटा 2। क्यों? क्योंकि दो अल्फा चेन होते हैं, दो बीटा चेन होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग अल्फा 2 बीटा 2 ही बोलते हैं। प्रीडोमेंटली ये देखने को मिलता है ज़्यादातर हमारे बॉडी में 97% या कहो 96.25 या ऐसे 96-97% जो तुम्हारा 97% मेनली तुम्हारे बॉडी में HbA देखने को मिलता है, जिसको हम लोग अल्फा 2 बीटा 2 ही बोलते हैं। इट इज अ मेजर हेमोग्लोबिन कंप्राइजेज अबाउट 97% ऑफ द हेमोग्लोबिन ऑफ एडल्ट रेड सेल। मतलब एडल्ट रेड सेल जो हमारे बॉडी में है 97% है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज द अल्फा 2 बीटा 2। ओके, नाउ हेमोग्लोबिन ए, अब देखो इसका जो स्ट्रक्चर वगैरह है ना, जो पायरोल रिंग होता है, हीम होता है, ग्लोबिन होता है, नाइट्रोजन से हीम बीच सेंटर में हीम होगा और चारों तरफ से तुम्हारा पायरोल रिंग से अटैच होगा। तो ये बेसिक सी चीज़ें, तो आप इसको नॉर्मली अपने साथ जो घर पर नॉर्मली बुक वगैरह में देखोगे समझ में आ जाता है, इसलिए मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया है। तो इंपॉर्टेंट कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज अल्फा 2 बीटा 2। हेमोग्लोबिन ए इज डिटेक्टेड इन स्मॉल अमाउंट इन द फीटस एज अर्ली एज द 8 वीक ऑफ द इंट्रायूटेरिन लाइफ। देखो फीटस में तुम्हारा कब हीमोग्लोबिन HbA देखने को मिलता है, कब फीटस में देखने को मिलेगा, तो 8 वीक ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ। जो इंट्रायूटेराइन लाइफ में 8th वीक में तुम्हारा करीब देखने को मिल जाता है HbA। उससे पहले कौन सा होगा? हेमोग्लोबिन, फीटल हेमोग्लोबिन उसमें होगा। फीटल हेमोग्लोबिन कब खत्म होता है और कब तुम्हारा HbA देखने को मिलता है, मतलब एडल्ट हेमोग्लोबिन कब देखने को मिलता है? तो वो देखने को मिलता है 8th वीक ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ में तुमको। इंट्रायूटेराइन लाइफ मतलब क्या? जब बच्चा पेट में होता है दैट इज इंट्रायूटेराइन लाइफ, मतलब यूट्रस के अंदर हुआ तो इंट्रायूटेराइन लाइफ। तो वहाँ पे 8th वीक के बाद तुमको हेमोग्लोबिन ए देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ द पोस्ट नेटल लाइफ HbA रिप्लेसेस HbF। तो देखो HbA देखने को मिला था फीटल तुम्हारा 8 वीक्स के पास, तुम्हारा जो 8th वीक था इंट्रायूटेराइन लाइफ, वहाँ पे तुमको देखने को मिला था। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ फीटल हेमोग्लोबिन खत्म हो गया, बट जैसे ही मतलब बच्चा का डिलीवरी हो जाता है, पोस्ट नेटल लाइफ आ जाता है, HbA जो होता है ना वो रिप्लेस कर देता है HbF को। एंड फुल्ली स्टेब्लिश इन 5 महीने, जब बच्चा 5 महीने का हो जाता है तो पूरा फीटल हेमोग्लोबिन खत्म और एडल्ट हेमोग्लोबिन तुम्हारा वहां पे आके जम जाता है। सबसे पहले एडल्ट हेमोग्लोबिन कहाँ पे कब देखने को मिलता है? तो दैट इज द 8th वीक ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ। तो ये तुमसे नॉर्मली वाइवा में पूछ सकते हैं कि HbA जो है तुम्हारा बच्चों में, मतलब बड़ों में कब, सॉरी बच्चों में HbA एडल्ट हेमोग्लोबिन कब देखने, फीटस में कब देखने को मिलता है? तो 8 वीक ऑफ द इंट्रायूटेराइन लाइफ। और कब पूरी तरीके से ये अपना कब्जा जमा लेता है? तो 5th मंथ में आके ये अपना कब्जा जमा लेता है। इसके बाद बोलता है फीटल हेमोग्लोबिन को लात मारता, बोलता बेटा अब निकल, तू अब निकल, अब तेरा कोई काम नहीं। अब नेक्स्ट इसका जो टाइप था एडल्ट हेमोग्लोबिन का, दैट इज दी हेमोग्लोबिन A2, या इसी का दूसरा नाम है अल्फा 2 डेल्टा 2। नाम क्या है? इसको चेन है। यहाँ पे हमने अल्फा 2 बीटा 2 देखा था HbA1 या HbA जो हम लोग मेन कह रहे थे, और A2 में क्या है? वही जो बीटा चेन था वो किससे रिप्लेस हो गया? डेल्टा चेन से रिप्लेस हो गया। तो डेल्टा चेन ऑल्सो कंटेंट, देखो अल्फा चेन में क्या होता है ना 146 अमीनो, सॉरी बीटा चेन में टोटल क्या होता है ना, बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड होते थे। तो इसी तरह डेल्टा चेन में भी 146 अमीनो एसिड होते हैं, बट तुम्हारा क्या है ना, डेल्टा चेन में जो 10 अमीनो एसिड ऐसे थे जो बीटा चेन में थे लेकिन वो तुम्हारे डेल्टा चेन में नहीं है, तो इसीलिए ये हेमोग्लोबिन चेंज हो गया। वरना अगर इसमें भी वही अमीनो एसिड होते जो अमीनो एसिड हेमोग्लोबिन A1 में थे, जो फर्स्ट वाले में थे, अगर सोचो तुम ही अगर सेम ही दोनों में हो जाते तो फिर हेमोग्लोबिन का डिवीजन ही नहीं होता, सेम ही रह जाता। बट इसमें जो हेमोग्लोबिन में था तो डेल्टा चेन ऑल्सो कंटेन 146 अमीनो एसिड जो बीटा चेन में था, बट इसमें 10 इंडिविजुअल अमीनो एसिड डिफर फ्रॉम द बीटा चेन, जो बीटा चेन से 10 अलग होंगे। इसमें अप्रॉक्स 2.5% ऑफ द हेमोग्लोबिन, टोटल हेमोग्लोबिन का जो बताया था ना 97%, 97.5% वो था, 2.5 ये है हमारे बॉडी में। इट प्रोड्यूसेस नो नॉर्मेलिटी रिगार्डेड एज ए नॉर्मल हेमोग्लोबिन। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जो HbA2 है वो तुम्हारा कोई एबनॉर्मेलिटी प्रोड्यूस करता है, ये भी एक नॉर्मल हेमोग्लोबिन की तरह ही कंसिडर किया जाता है। नाउ द फीटल हेमोग्लोबिन, तो यही दोनों हेमोग्लोबिन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो हमने एडल्ट वाला कर लिया, और फीटल पे आते हैं। फीटल हेमोग्लोबिन इज द HbF अल्फा 2 1 2, ठीक है। तो इसका फीचर्स क्या है? सब स्ट्रक्चर सेम एज द हेमोग्लोबिन A एक्सेप्ट बीटा चेन रिप्लेस बाय द गामा चेन। वहाँ बीटा चेन डेल्टा चेन से रिप्लेस हुआ था HbA2 में। देखो HbA2 में क्या हुआ था? रिप्लेस हो गया था डेल्टा 2 चेन से, डेल्टा चेन से। अब यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे बीटा चेन इज रिप्लेस बाय दी गामा चेन। बाद बाकी स्ट्रक्चर सेम ही होता है। दैट इज दी गामा, इसको गामा बोलते हैं, ठीक है। तो सॉरी गामा पता होगा आप लोगों को, मेरे राइटिंग को जज करने वाले लोग बहुत हैं। तो
इसीलिए मैं गामा बोल रहा हूँ, तो यू कैन सी दैट गामा। ठीक है, इसको ऐसे ए आर, इसमें मैं क्या है ना, मैं अपने हाथ से लिखता हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, गामा थोड़ा यहाँ टच होगा, बट छोड़ो, सॉरी। ऐसे हाँ ठीक है चलो। तो ये गामा हो गया, तो गामा चेन। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर सेम एज दैट ऑफ, इतना बता दिया, बीटा चेन एक्सचेंज होगा। गामा चेन कंटेन्स 146 अमीनो एसिड, गामा चेन भी 146 अमीनो एसिड होता है, पता है आप लोगों को? ठीक है, नहीं पता तो जान लो, बट 37 जो होता है ना वो बीटा चेन से डिफर कर जाता है। तो अगर तुमको वही बता रहे हैं, सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ गामा चेन में चेंज हुआ, अगर गामा चेन भी चेंज नहीं होता देन क्या होता? देन आप सोच सकते हो, अगर गामा चेन भी चेंज नहीं होता तो फिर तो वो सेम ही हो जाता ना, अल्फा चेन और गामा चेन में जो हीमोग्लोबिन, फीटल का हीमोग्लोबिन और जो एडल्ट हीमोग्लोबिन, कोई डिफरेंस ही नहीं होता। तो ये तो अब चेंज क्या होता है? अमीनो एसिड चेंज होते हैं, 37 अमीनो एसिड अलग हुए, तो अमीनो एसिड क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो प्रोटीन हेमोग्लोबिन, एक तरह से हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे ना। तो ये जो प्रोटीन्स के कारण ही तो सारा खेल है, सब चलो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन, तो 37 डिफरेंट प्रोटीन आ जाते हैं फीटल वाले में। और ये जो होता है ना, ये HbA के कंपेयर में बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट होता है अल्कली से, मतलब बेसिक एक्शंस वगैरह से ये क्या होता है, बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट, मतलब बेसिक एक्शन HbA को अफेक्ट कर देगा बट फीटल को नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई इसको यूज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमेट्रिक मेथड टू एस्टिमेट फीटल हेमोग्लोबिन इन प्रेजेंस ऑफ तुम्हारा एडल्ट हेमोग्लोबिन। तो देखो ये तुमको बताया अल्कली से ज़्यादा रेसिस्टेंट है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं फीटल हेमोग्लोबिन को डिटेक्ट करने के लिए बाय द मेथड ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक कैलोरीमेट्रिक मेथड के थ्रू। ठीक है, ना कम टू द जो फीटल हेमोग्लोबिन है उसका ज़्यादा एफिनिटी होता है ऑक्सीजन से बिकॉज ऑफ पुअर बाइंडिंग ऑफ 2,3-DPG। देखो अब क्या होता है ना, 2,3-DPG का मतलब क्या हुआ, 2,3-BPG है, सॉरी डीपीजी नहीं होगा, ये बीपीजी है, डीपीजी 2,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट, फिर बिस फॉस्फोग्लिसरेट ये क्या करता है ना, ये तुम्हारा हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की एफिनिटी को घटा देता है। 2,3-DPG का काम क्या है, देखो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, 2,3-BPG इसका रोल क्या होता है कि ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग करना होगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, आपको पता है। बट ये जो होता है ये इस बाइंडिंग को ही प्रॉब्लम करता है, बोलता है तुम नहीं कर पाओगे बेटे। तो ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन से अलग करेगा, तो अगर हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा तभी तो ऑक्सीजन टिश्यूज के पास जा पाएगा। ठीक है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन हटेगा तभी तो टिश्यूज के पास जाएगा। तो ये क्या होता है ना, इसका जो एफिनिटी होता है ना हेमोग्लोबिन का, फीटल हेमोग्लोबिन का, वो ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से बिकॉज ऑफ द हेमोग्लोबिन का। देखो क्योंकि क्या होता है, जो फीटल हेमोग्लोबिन के लिए क्या होता है ना, फीटल हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का एफिनिटी बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर एज बिकॉज ऑफ द प्योर बाइंडिंग ऑफ 2,3-BPG, क्योंकि 2,3-BPG से पुअर बाइंडिंग है। अब 2,3-BPG क्या कर रहा है, 2,3-BPG जो है वो ऑक्सीजन को और हेमोग्लोबिन को अलग कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका बाइंडिंग बहुत कम है, मतलब इससे ज़्यादा इसको ये पसंद नहीं करता फीटल हेमोग्लोबिन। ठीक है, सो इट टेक मच मोर लार्जर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या करेगा, ये ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर कैरी करेगा। और जो एडल्ट हेमोग्लोबिन है उसका बाइंडिंग 2,3-GP से अच्छा है, तो वो उसको हेमोग्लोबिन को अटैच करके रखेगा। बट ये क्या करेगा ना, इसको ऑक्सीजन से बाइंडिंग उतना अच्छा नहीं है, तो ये क्या करेगा, हेमोग्लोबिन को ज़्यादा, ऑक्सीजन को ज़्यादा कैरी करेगा। तो फ्रेंड्स देखो नॉर्मली क्या होता है कि एक थोड़ा कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे। तो फ्रेंड जैसा कि अभी बताया 2,3-DPG जो है, 2,3-DPG क्या कर रहा है कि जो हेमोग्लोबिन एफ होती है ना, HbF, इसकी पुअर एफिनिटी होती है 2,3-DPG से। तो देखो 2,3-DPG का रोल क्या होता है कि ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन के बीच में दूरी लाना। समझो ये एक ऐसा एजेंट है जो ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन से दूर लेके जाता है। तो अगर HbF की नहीं बनती 2,3-DPG से, तो मतलब 2,3-DPG क्या करेगा, जो ऑक्सीजन और फीटल हेमोग्लोबिन के बाद पास में जो एसोसिएशन होगा वो इसको दूर करके रखेगा। नॉर्मल हेमोग्लोबिन से जब एसोसिएशन होगा ऑक्सीजन का तो HbF आ जाएगा, जो HbA एडल्ट हेमोग्लोबिन है ये अपना आएगा, 2,3-DPG रोल निभाएगा, इसको अलग कर देगा दोनों को। बट ये HbF से क्या करेगा, ये इस दोनों को अलग नहीं कर पाएगा। मतलब ऑक्सीजन का एफिनिटी हेमोग्लोबिन के लिए बहुत ज्यादा, मतलब हेमोग्लोबिन का एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो HbF has a greater affinity for oxygen because of poor binding of 2,3-DPG to the gamma polypeptide chain, so it can take much more larger volume of oxygen। तो ये ज्यादा ऑक्सीजन लेगा, so HbA at the lower oxygen pressure। तो देखो अब देखो यही चीज आपको क्या बोलते हैं ना, उतना ही ऑक्सीजन जो क्या बोलते हैं ना, HbA जो होगा वो लो प्रेशर पे लेगा, HbA में भाई लो ऑक्सीजन प्रेशर होगा। ठीक है, क्योंकि HbA के पास ऑक्सीजन ज्यादा नहीं, HbA क्या है, HbA को तो 2,3-DPG इफेक्ट करता है, वो उसको दूर कर देगा, तो लो ऑक्सीजन वहां पे देखने को मिलेगा एडल्ट हेमोग्लोबिन में। बट वही इसमें क्या होगा, इसमें तो 2,3-DPG रोल ही नहीं निभाएगा। तो 2,3-DPG का रोल देखो फिर से सुनो, 2,3-DPG का रोल है हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अलग करना, बट फीटल हेमोग्लोबिन की 2,3-DPG से मान लो नहीं बनती, तो नहीं बनती तो क्या होगा, वो उसको अलग नहीं करेगा। तो इसलिए फीटल हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा एफिनिटी होगी एज कम्पेयर टू एडल्ट हेमोग्लोबिन।
सो दिस फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मैटरनल टू फीटल सर्कुलेशन। तो इससे क्या होगा, फीटल सर्कुलेशन में क्या होगा, ज्यादा ऑक्सीजन होगा, तो मतलब जो मैटरनल सर्कुलेशन जो ऑक्सीजन आएगा वो कहाँ चला जाएगा, फीटल के पास जाएगा, क्योंकि फीटल हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा एफिनिटी है। तो HbF इज 70% सेचुरेटेड एट 20 mm of Hg। तो जो फीटल हेमोग्लोबिन होता है ना वो 70% सेचुरेट हो जाता है एट 20 mm of Hg, मतलब 20 mm of Hg का प्रेशर पे ही ये 70% सेचुरेशन हो जाता है। बट वही अगर 30 to 35% सेचुरेशन होता है इसी प्रेशर पे एडल्ट हेमोग्लोबिन का। तो देख रहे हो कितना ज्यादा ऑक्सीजन की सेचुरेशन, इसके ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन। तो 20 mm Hg पे 70% कंबाइन कर लेगा ऑक्सीजन से, ये 30-35% ही कर पाएगा एडल्ट हेमोग्लोबिन। इफ द लाइफ स्पैन, देखो अभी क्या है ना, लाइफ स्पैन ऑफ दी, तुम्हारा लाइफ स्पैन लेस होता है किसका, तुम्हारा इट्स लाइफ स्पैन इज लेस 80 days देन हेमोग्लोबिन, एडल्ट हेमोग्लोबिन जिसका 120 days होता है। ठीक है, एट बर्थ हेमोग्लोबिन HbF प्रीडोमिनेट्स अप्रॉक्स 80%। बर्थ के टाइम में फीटल हेमोग्लोबिन 80% होता है, बट ये डिसअपियर हो जाता है आफ्टर 2-3 months आफ्टर बर्थ, बर्थ के 2 दिन बाद खत्म हो जाता है। ठीक है, 5th मंथ के बाद तो आपको देखने को नहीं मिल सकता। अगर HbF रह जाता है अपने एज के बाद, मान लो 4 से 6 महीने के बाद भी फीटल हेमोग्लोबिन देखने को मिलता है, इसका यही मतलब है कि देखो फीटल हेमोग्लोबिन में कौन सा चेन था, अल्फा 2 और डेल्टा 2, गामा 2। तो अल्फा 2 चेन तो वैसे ही रहेगा, जो एडल्ट हेमोग्लोबिन में चेंज होने के लिए जो गामा 2 का चेन है उसको कन्वर्ट होना किसमें, बीटा 2 चेन में, यानी बीटा 2 चेन की सिंथेसिस में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो एट द एज ऑफ 4 to 6 months आफ्टर द बर्थ शुड रेज द सस्पिशन ऑफ डिसऑर्डर सिंथेसिस ऑफ HbA, मतलब HbA का सिंथेसिस रुक जाएगा ड्यू टू द डिफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा चेन्स। ठीक है, अल्फा बीटा चेन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, इसी कारण हो सकता है कि फीटल हेमोग्लोबिन दिख रहा है, क्योंकि एडल्ट हेमोग्लोबिन नहीं बन रहा है तभी तो फीटल हेमोग्लोबिन परसिस्टेंट रहेगा। तो इसको कहते हैं अल्फा बीटा थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया जो होता है ना वो बीटा ज्यादा कॉमन होता है एज कंपेयर टू अल्फा। अल्फा रेयर, मैंने बोला ना अल्फा क्यों, क्योंकि अल्फा तो प्रेजेंट होता है पहले से ही, तो उसकी डिफिशियंसी बहुत कम देखने को मिल सकती है, बट बीटा वो कॉमन होता है, उसमें मेजर और माइनर, जिसमें माइनर वाला जो होता है ना वो कॉमन होता है। अब हम लोगों ने इसको दोनों को डिफरेंशिएट करके रखा है, आप अच्छे से समझ सकते हो दोनों को। ठीक है, नाउ कम टू द पोर्शन इज मेजर और माइनर। मेजर बीटा थैलेसीमिया का दूसरा नाम होता है कॉडीज एनीमिया, CODY से कॉडीज एनीमिया एंड द मेडिटेरियन एनीमिया, ये दोनों इसी के नाम है। ठीक है, नाउ इसी को बोलते हैं मेजर थैलेसीमिया और माइनर थैलेसीमिया, माइनर बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, माइनर बीटा थैलेसीमिया, इसका प्रेवलेंस लेस कॉमन है, इसका मोर कॉमन है, मतलब ये ज्यादातर चांसेस होते हैं इसके होने के और इसके कम चांसेस, लेस ज्यादातर, मतलब ये कॉमन है, मतलब देखो ये प्रिवेलेंस का मतलब ये हुआ कि जो मेजर बीटा थैलेसीमिया या कॉडीज एनीमिया या मेडिटेरियन एनीमिया ये लेस कॉमन है, मतलब ये ज्यादातर नहीं देखने को मिलता है, बट ये माइनर वाला जो है ना इट इज मोर कॉमन। नाउ कम टू द इनहेरिटेंस वाला पोर्शन। इसमें क्या होता है, इनहेरिटेंस मतलब क्या हुआ कि जो एनीमिया, जो थैलेसीमिया है ना वो फादर मदर से आती है। ठीक है, ये अपने पेरेंट से आती है। तो पेरेंट से क्या होती है, होमोजाइगस ट्रांसमिशन। होमोजाइगस ट्रांसमिशन का मतलब ये हुआ कि दोनों जीन जो होती है ना थैलेसीमिया के लिए, वो दोनों क्या आती है, इफेक्टिव जीन आती है। ठीक है, और वो दोनों जीन इफेक्टिव आती है और वो क्या करती है, जितने भी हेमोग्लोबिन होते हैं उनको एबनॉर्मल बदल देती है। और जो हेट्रोजाइगस ट्रांसमिशन होते हैं किसमें, माइनर वाले में, क्यों, उसमें क्या होता है हेट्रोजाइगस ट्रांसमिशन मतलब कोई एक जीन डिफेक्टिव होगा, मतलब दोनों पेरेंट का है, मतलब क्या इसमें दोनों पेरेंट से जो जीन है वो डिफेक्टिव है, बट माइनर बीटा थैलेसीमिया में कोई एक पेरेंट का जीन आएगा उसके अंदर ये डिफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, बट समझ रहे हो ना, यहाँ दोनों में प्रॉब्लम है और यहाँ एक में प्रॉब्लम है, तो एज कंपेयर टू इफेक्ट कम हो जाता है। ठीक है, एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन तो दोनों में बन रहा है बट इफेक्ट कम हो जाएगा। नाउ कम टू द एनीमिया, कौन सा है में, देखो इसमें मॉडरेट टू सीवियर हो सकता है और इसमें माइल्ड एनीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो बेसिक डिफेक्ट क्या देखने को, मैंने बताया आपको एनीमिया मेनली इसमें मॉडरेट टू सीवियर देखने को मिलेगा और इसमें माइल्ड एनीमिया देखने को मिलेगा। बेसिक डिफेक्ट क्या होगा, टोटल एब्सेंस ऑफ बीटा चेन सिंथेसिस। ठीक है, बेसिक डिफेक्ट क्या देखने को मिलेगा कि इसमें बीटा चेन सिंथेसिस पूरा खत्म हो जाएगा, इसमें पार्शियल सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन खत्म होगा, क्योंकि मैंने बताया ना बीटा चेन ही नहीं बनेगा तो क्या होगा, वो फीटल हेमोग्लोबिन नहीं मिल पाएगा। तो बेसिक डिफेक्ट में सारा बीटा चेन खत्म, तो अब ये प्रॉब्लम हो गया, इसमें पार्शियल सिंथेसिस। HbF लेवल बहुत ज़्यादा होगा इसमें, नॉर्मल और साइक्लिन ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा HbF का लेवल, क्यों, क्योंकि पार्शियल सिंथेसिस हो रहा है बीटा चेन का, तो हो रहा है तो क्या करेगा, एडल्ट हेमोग्लोबिन भी तो बनेगा, बट इसमें तो क्या है ही नहीं एडल्ट हेमोग्लोबिन, बहुत ज़्यादा इंक्रीज। इसका लाइफ स्पैन जो होता है ना वो शॉर्टर होता है, करीब एवरेज डेथ होता है 17 साल में इंसान मर जाता है, बट इसका लॉन्गर होता है, पेशेंट जो होता है वो सर्वाइव करता है और ट्रांसमिट करता है अपने ऑफस्प्रिंग को ये डिजीज। ठीक है, तो ये ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो, मतलब ये वाले पेशेंट लंबा जीते हैं और अपने बच्चों में भी ये डिजीज देके जाते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर है ये थैलेसीमिया। तो प्रेवलेंस बताया, लेस कॉमन, मोर कॉमन, इनहेरिटेंस, होमोजाइगस मिशन, ऑल हेमोग्लोबिन नॉर्मल्स देखने को मिलेंगे, इसमें एबनॉर्मल देखने को मिलेगा, एनीमिया बताएंगे। अब तुम नॉर्मल बेसिक सी बातें, तो मैंने यहाँ पे ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर दिया, वेरिएशन ऑफ हेमोग्लोबिन। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।